कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने बॉस्टन में एक मीटिंग में भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान अपना वो आरोप दोहराया जिसमें वो इलेक्शन में होने वाली गड़बड़ियों की बात करते हैं। इतना ही नहीं, बॉस्टन में उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर ये तक कह दिया कि भारत में चुनाव आयोग के साथ समझौता किया गया है, सिस्टम में कुछ बहुत गड़बड़ है। अपनी बात को लेकर उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव का हवाला देते हुए चुनाव पर भी सवाल उठाए। दरअसल राहुल गांधी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में युवा मतदाताओं की संख्या से ज्यादा मतदान हुआ, ये एक फैक्ट है। चुनाव आयोग ने हमें शाम 5:30 बजे तक के मतदान के आंकड़े दिए। शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच जब वोटिंग बंद हो जानी चाहिए थी, 65 लाख मतदाताओं ने मतदान किया। अब ऐसा होना संभव नहीं है। दरअसल एक मतदाता को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने में लगभग 3 मिनट लगते हैं। अगर आप हिसाब लगाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि रात 2 बजे तक मतदाताओं की कतारें लगी रही। वे पूरी रात मतदान करते रहे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक तरफ राहुल गांधी ने बॉस्टन में इस तरह का बयान दिया, वहीं भारत में कांग्रेसी नेताओं द्वारा इस बयान का समर्थन भी शुरू हो गया है। महाराष्ट्र चुनाव में उन्होंने बताया कि वहां पे जो यूथ था उससे ज्यादा तो वोट का जो आंकड़ा रहा और जो डेटा दिया जाता है वो 5:30 से और 7:30 के बीच में वो बदला गया। तो उसको लेके उन्होंने कई सवाल किए। हालांकि अब बीजेपी का कहना यह है कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं और बार बार भारत की आलोचना करते हैं। बीजेपी अपने को सुधारती क्यों नहीं? निर्वाचन आयोग को क्यों नहीं सुधारती? इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं सुधारती? इस देश में हम सबसे बड़े एक लोकतंत्र के रूप में हैं। वहां राहुल गांधी जी ने चलिए अपने अध्ययन भाषण के दौरान जो एक उन्होंने वहां लेक्चर डिलीवर किया, उसमें फैक्ट्स दिए हैं, वो अपनी जगह पर। क्या ये फैक्ट्स अमेरिका में नोन नहीं? सब जानते हैं। वहां के सारे चैनल्स, वहां के सारे जो इस तरह यहां जैसा प्रतिबंध तो है नहीं, वो पहले भी उठ चुका है मामला। तो कोई राहुल जी ने जो बात कही है उसमें जो सच्चाई है उसको क्यों नहीं एड्रेस करते? जो उन्होंने तथ्य रखे हैं कि जितने वोट बढ़े हैं, मतलब थोड़े बहुत वोट नहीं बढ़े, 48-49 लाख वोट बढ़े और सबके सब एक पार्टी की तरफ जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। जब तक इस देश का इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं होगा, स्वतंत्र नहीं होगा, किसी दबाव से मुक्त नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा? तो लोकतंत्र की आवाज तो उठानी पड़ेगी, धरती पर, धरती के बाहर, जहां भी हो। हालांकि राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी के नेता भी हमलावर हैं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, राहुल गांधी विदेश जाकर संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं। यही उनकी पहचान बन गई है। ये यही दिखाता है कि कुछ लोग पीएम मोदी का विरोध करते करते भारत के विरोध में उतर आए हैं, और वो भी विदेशी धरती पर। पूरी दुनिया भारत के चुनाव आयोग और उनकी प्रक्रिया की वाहवाही कर रही है, और ऐसे समय पर भारत के खिलाफ और भारत की बदनामी की सुपारी लेने का काम राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम ने किया है। करेंगे संविधान पर विदेश जाकर करेंगे संवैधानिक संस्थाओं का अपमान, यही राहुल गांधी की बन चुकी है पहचान। विदेशी धरती पर जाकर कभी बोलना कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया। भारत के लोकतंत्र में समाप्ति के बाद यूएस और यूके को इंटरवीन करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए। जुडिशरी बिकी हुई है, जुडिशरी ठीक से काम नहीं कर रही है। ईसीआई पर सवाल खड़े करना, भारत की हर संस्था पर जाकर विदेशी धरती पर सवाल खड़े करना, सेना से प्रूफ मांगना विदेशी धरती से, ये दिखाता है कि कुछ लोग मोदी विरोध करते करते अब भारत के विरोध में उतर आए हैं, और वो भी विदेशी धरती पर इस प्रकार की जुबान बोलते हैं। पूरी दुनिया भारत की इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन प्रोसेस की वाहवाही कर रही है। अभी हमने अमेरिका में भी देखा, पूरी दुनिया में देखा, और ऐसे समय पर भारत के ही खिलाफ भारत की बदनामी की सुपारी लेने का काम राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम ने किया है। वही एलिगेशंस जिनको इलेक्शन कमीशन ने फैक्ट चेक कर दिया है, तथ्य और प्रमाण के साथ, जो कहते हैं कि वोटर मैनिपुलेशन हुआ है, वोटर लिस्ट से मैनिपुलेशन हुआ है। 89 कंप्लेंट्स आई थी 9.7 करोड़ वोटर्स के खिलाफ। मतलब कि ग्राउंड लेवल पर कोई तथ्य इनके पास नहीं है। सारे जो क्लेम्स बस्ट कर दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उनको केवल विदेशी धरती पर जाकर फिर से उठाना, ताकि भारत की संस्थाओं के खिलाफ संशय, डाउट पैदा किया जा सके।
ये किसके इशारे पे किया जा रहा है? राहुल गांधी ने तो एक बार बोल दिया, आई एम फाइटिंग इंडियन स्टेट। अब इंडियन स्टेट के साथ फाइट करते करते इंडियन इंस्टीट्यूशन से भी सवाल उठाना। जब जुडिशरी आपके पक्ष में फैसला दे, जुडिशरी ठीक। जब आप चुनाव जीतो तब इलेक्शन कमीशन कर्नाटका तेलंगाना में ठीक, हिमाचल में ठीक, परंतु जब आप चुनाव हार जाओ महाराष्ट्र और हरियाणा में तो इलेक्शन कमीशन पर ठीकरा पड़ो। दरअसल अपने आप को हार से बचाना है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन पर निशाना है। सरकार ने पूरी तरह से गलत किया। उन चुनावों के दौरान सरकार ने जो है वहां पे तंत्रों का दुरुपयोग किया। किस तरह से देखते हैं राहुल गांधी के बारे में? देखिए, बहुत ही शर्मनाक टिप्पणी श्री राहुल गांधी हमेशा, चाहे संसद का विषय हो चाहे विदेश में जाकर के अपना पक्ष रखना हो। ये पहले भी चर्चा कई बार आई है कि राहुल गांधी जी को जब जब अवसर मिला विदेश में जाने का तो उन्होंने भारत की व्यवस्थाओं की, यहाँ की कानूनी व्यवस्था की, यहाँ की संवैधानिक व्यवस्था की, यहाँ की सरकार की हमेशा निंदा करने का काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी इस बात के उदाहरण हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष में थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और यूएस में जाकर के उन्होंने यूनाइटेड नेशन के अंदर जाकर के उनको अपना पक्ष रखने के लिए भेजा और एक शानदार पक्ष उन्होंने भारत का रखा। देश का एक मर्यादा होती है, देश का एक सम्मान होता है और विपक्ष के नेता, संसद में विपक्ष के नेता हैं, राहुल गांधी बड़े नेता हैं, पर जिस प्रकार के बोस्टन में उन्होंने जाकर उसकी चर्चा की, ये बहुत ही निंदनीय भी है और भर्त्सनीय भी है। और मुझको लगता है कि उनके अंदर आधा डीएनए तो उनके अंदर विदेश का ही है, इसलिए उनको भारत से ज्यादा विदेश से प्यार है। इसलिए भारत की निंदा हमेशा, भारत को अपमानित करने का काम, भारत की निंदा करने का काम वो विदेश में जाके हमेशा करते हैं। मैं उसकी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ और श्री राहुल गांधी को भगवान सद्बुद्धि दे, मैं इतना ही कहूंगा बस। सर, दूसरी राहुल गांधी यूएसए के दौरे पर है। कल बोस्टन यूनिवर्सिटी में जो उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन पर उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इसकी विश्वसनीयता लगातार संदेह के घेरे में। साथ में उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि 2 घंटे के अंदर 65 लाख वोटर पड़ गए। नहीं, मुझे ये बताइए, बोस्टन में बोला ये गलत है या ये बात गलत है? ये हमें तय करना होगा ना। अब अगर आप उस थियरी को मानते हैं कि विदेश में जाकर के तो ये तो एक सर्टेन इंस्टीट्यूशंस की जिसकी इंटरनेशनल रिप्यूट थी, क्या हाल के वर्षों में उसमें कमी नहीं आई है? अब आइए दूसरे पहलू पर कि विदेश जाकर के, तो मैं प्रधानमंत्री जी से भी यही आग्रह हमेशा करता रहा। प्रधानमंत्री जी ने यहां तक कह दिया कई दफा, 14 से पूर्व, न जाने 14 क्या उनके लिए सिवाय उनके सत्ता में आने के, कि उससे पूर्व देश में लोग कहां पाप कर दिया, कहां यहां पैदा हो गया, इस तरह की बातें। और अपने विपक्ष को लेकर के भी जिस तरह का संवाद वो बाहर जाके करते हैं, तो मेरा मानना है कि उस नजरिए से देखिए, ये तो बहुत ही सॉफ्ट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो क्या ऐसा नहीं है कि विदेश के अखबारों में भी छपा हो पहले।